शादी करना ये सोल्यूशन नहीं है, शादी नहीं कर सकते तुम अभी। सर अब तो कहीं के नहीं है ना, अब तो घर छोड़ के भागे हैं दोनों। कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी तरह की? तो सर बाकी जो वकील हैं वो कैसे करेंगे? शादी नहीं हो सकती, इस बात को क्लियर समझ लो। हाँ भाई, तुम राहुल के दोस्त हो? हाँ जी सर। तो तुम ही लेकर आए हो इसको? हैं? हाँ जी। तो तुमको ये समझ में नहीं आया कि तुम इसको लेकर के आओ, इसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो बिल्कुल? सर हम तो खुद शादी किए हैं। हाँ? खुद किए हैं शादी। अगर इसके ऊपर रेप केस होगा ना, पॉक्सो केस होगा, तो तुम भी अंदर जाओगे और 10 साल तक तो मिनिमम तुम्हारी सजा हो जाएगी। तुमने कब शादी किया है? मैं 2019 में शादी किया था। अभी तुम कितने साल के हो? 22 साल के हूँ। कहाँ से शादी की? कोर्ट मैरिज की हो? हाँ जी सर। हाँ? हाँ जी। कोर्ट मैरिज की हो? हाँ जी सर। भाई कैसे कर लिए? कहाँ से किए थे? गांव से? गाँव से। हाँ? गाँव से। तो कैसे? पहले मंदिर में शादी किए थे और मंदिर में शादी करने के बाद से उसके बाद क्या किए थे? उसके बाद कोर्ट में चले गए। हाँ, वहाँ पे क्या? वकील मिले हमें। हाँ, उनसे बात की है, उन्होंने कोर्ट मैरिज करा दी है। कैसे कराया उन्होंने? अब उन्होंने कैसे कराया? पेपर लाए हो? नहीं, पेपर तो मोबाइल में जो तुम दिखा रहे थे, मोबाइल में है ना तुम्हारे? हाँ जी। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। अच्छा, कैसे की हो? पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। सर पेपर नोटरी पेपर तो नहीं है कि एफिडेविट पे लिखा हुआ हो कि ये नाम है इनका, ये नाम है, और करके जो साइन करके स्टैंप मार दिया? पता नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। वो क्या है, बस वकील साहब बोले थे शादी हो गई। अच्छा। तो हमने 2000 अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके। तो इसीलिए हमने भी अपने दोस्त को सलाह दिया कि तुम भी कर। मेरी टीम में किसी ने चेक किया क्या? हाँ जी सर, नोटरी ही है। नोटरी पे इन्होंने नोटरी पे ही किया हुआ? वो कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपके एफिडेविट पे बना करके, वो भी गलत है। वो गलत नहीं, ब्लंडर है भाई, ब्लंडर है। तो तुम्हारे खिलाफ केस मुकदमा नहीं हुआ ना? अभी तो नहीं। तुम्हारी पूरी फैमिली दोनों तरफ से एग्री थे? हाँ, नहीं पता। अरे दोनों तरफ से, यानी तुम्हारे घर वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं। और लड़की के घर वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? वो राजी खुशी हो गया ना? हाँ जी। तो इसीलिए तुम्हारे मामले में कुछ नहीं हुआ। अच्छा। अगर कोर्ट में केस हो जाता, चाहे पुलिस में केस हो जाता, तो तुम जेल में होते आज के डेट में। तो जिस गलत रास्ते पे तुम गए हो, तुम इसको भी लेकर के आ गए कि भाई तुम चलो तुमको करा देंगे। ये तो बहुत ही भयंकर काम है यार। मेरे तो पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ करूँ क्या। तो सर आप करा दीजिए जैसे बाकी सब लोग करा रहे हैं। जैसे मेरा हुआ है वैसे ही इसका भी करा दूँ, और उसके बाद से बिल्कुल पक्का हो जाए कि तुम भी जेल में जाओ और ये भी जेल में जाए। अब सर अब तो कहीं के नहीं है ना, अब तो घर छोड़ के भागे हैं दोनों। हाँ, तो घर छोड़ करके भागे तो तुम्हारी वजह से हैं। तो इसीलिए तो सर बोल रहे हैं जैसे सब लोग करा रहे हैं, जैसे मेरा शादी हुआ है वैसे आप भी कर दीजिए। अरे भाई मेरे, ऐसा सुनो मेरी बात को, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो। लड़के की 21 साल होनी चाहिए और लड़की की 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे वीडियो में बताया है, उसको देख लो, समझ लो। आजकल तो मोबाइल चल रहा है, इतने सारे लोग जागरूक हो गए हैं कि उस पर सब कुछ मालूम है, सबको मालूम है। अब वापस नहीं जा सकते तो शादी कर लेने से शादी जेन्युइन नहीं हो जाएगी। अगर तुम शादी कर भी लोगे ना तो वो जेन्युइन नहीं होगी, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अभी एक दोस्त को मिले थे उधर वकील साहब, तो उन्होंने बताया था कि हो जाएगा दिल्ली में ही। हाँ जी। हाँ, तो फर्जीवाड़ा करना है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे साथ फर्जीवाड़ा करना हो तो पैसे ले करके कुछ भी फर्जीवाड़ा कर दो, एक फर्जी डॉक्यूमेंट तुमको पकड़ा देंगे, कह देंगे हो गई शादी। कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी तरह की। सर आपको वीडियो में हम काफ़ी सालों से देखते हैं, इसलिए तो आपके पास आए हैं। हाँ, इसीलिए तो सही बात बता रहा हूँ। मैंने इसको सलाह ये दिया है कि एक बार इसके घर पे बात करते हैं, लड़की के घर पे बात करते हैं, थाने में बात करते हैं, ताकि इसको सेफ्टी के साथ में ये वापस जा सके। शादी करना ये सोल्यूशन नहीं है, शादी नहीं कर सकते तुम अभी, समझे? और जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारे लड़की के घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया है। अगर उन्होंने कंप्लेंट कर दिया होता तो फिर तो तुम भी अंदर होते। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर जी। जो मैं एज की बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। कितनी होती है लड़की की एज शादी के लिए? अभी आपने बताया कि 18 साल का। और लड़के की एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल। लड़के की 21 साल होनी चाहिए। रनिंग होना चाहिए, पूरा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रनिंग होना चाहिए, पूरा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। किसकी एज? 18 साल किसकी होती है? 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की। लड़के की। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है? आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह जो भी हो। आधार कार्ड हो गया तो दोनों के लिए हो गया, समझ गए? हाँ जी सर। और आधार कार्ड के साथ में क्या, जब बर्थ प्रूफ के लिए क्या होना चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र।
जन्म प्रमाण पत्र अगर पढ़े लिखे नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। वो कुंडली उंडली वाला नहीं है। कौन सा जन्म प्रमाण पत्र? जो नगर निगम से बनता है, जो आपके ब्लॉक से या तहसील से बनता है, वो जन्म प्रमाण पत्र। तो सर बाकी जो वकील हैं वो कैसे करेंगे? वो तो बोलते रहे। पहले सुन लो डेट ऑफ बर्थ, मैं बाकी का जवाब देता हूँ। जन्म प्रमाण पत्र हो गया, इसके अलावा एक आईडी प्रूफ भी चाहिए होता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी। और अगर नहीं है, कम है डॉक्यूमेंट, तो एक बार तुम कम से कम हमारे हेल्पलाइन नंबर 88004444 कॉल कर लेते, बात कर लेते पहले, है ना, बात कर लेते। अब बात करके आते, तो तुम लोगों ने बात भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। शादी हो रहा था ना, अचानक प्लान बन तुम एक ही बात रट रहे हो कि शादी हो रहा था, शादी हो रहा था, शादी हो रहा था। अब बर्बादी हो रहा है। अब इसके आगे बता दीजिए कुछ। इसके आगे यही है कि मैं तुम्हारे घर वालों पे बात करके ये मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ, अदरवाइज तो सीधे सीधे मना कर दो कि भाई नहीं हो सकता, तुम जाओ। सर तो घर वाले तो मानेंगे नहीं, क्योंकि लड़की वाले थोड़ा सा वो है। हाँ, तो तुम इतना आसानी से मानेंगे नहीं। अच्छा, इसलिए आप, तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं करवा दूँ? हाँ जी। कितने पैसे दोनों लोग मिला करके लगा सकते हो? तो उतना तो हम लोग के पास नहीं है। 50,000 तो इनके पास है, तुम्हारे पास कितने हैं? हमारे पास तो इतना नहीं है। कितना है तुम्हारे पास? 30,000 है। तो तुम दोस्त हो, यानी दोनों के पास मिला के 80,000 है ना? ये सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तुम लोग खाने के लिए भी दिक्कत होगी, शादी नहीं हो सकती, इस बात को क्लियर समझ लो। और दूसरी बात ये, मैं कोशिश करता हूँ तुम लोग की मदद करूँगा, परेशान मत हो, ठीक है? मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मदद करो, ठीक है ना? बट शादी नहीं हो सकती, मदद का मतलब ये है शादी नहीं हो सकती। सर शादी करा देंगे तो सही रहेगा ना, क्योंकि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? पैसा भी उतना नहीं है कि हम लोग एक काम करते हैं, तुमको मालूम तो है कि वीडियो बन रहा है, मालूम है ना? हाँ जी सर। ये मालूम है ना? इधर देखो और इनसे बोलो कि आप लोग बताइए कि हम जो कर रहे हैं, वकील साहब को शादी कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? आप लोग बताइए भैया, जो हम लोग कर रहे हो वकील साहब, शादी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? तुम बताओ, शादी कराना चाहिए मुझे? डॉक्यूमेंट नहीं बन पा रहा है तो नहीं कराना चाहिए। नहीं कराना चाहिए ना? तुम कह रहे हो कराना चाहिए। सर हम फंसे हुए हैं, तो मतलब क्या तुम जो है ना, तुम फंसे नहीं हो, इसको फंसाए हो। मैं तुम्हें तो बंद करवा दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर मेरा हमने किए थे तो हमने सोचा कि हो जाएगा, अब हमें पता नहीं। तुमने वीडियोस वगैरह देखा था? सर देखे थे, एज वाला एज नहीं उतना देखता है। हैं? हमने भी बोला ठीक है आ जाओ, हम करा देंगे। हमने सोचा कि हमारा खुद हुआ है, हाँ। इनका हो जाएगा। अच्छा तो अब ऐसे हो गया। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तुम लोग को डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए तो पता चल गया ना? ये तो पता चल गया। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, उसके बाद बात करता हूँ, ठीक है? सर कोशिश करिएगा कि हो जाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है।